सबसे बड़े हैं श्री रामलाल, उनसे छोटे हैं श्री भरतलाल, और उनसे छोटे हैं श्री लक्ष्मण लाल, और सबसे छोटे हैं श्री शत्रुघ्न लाल। राम जी भाइयों में सबसे बड़े हैं, लेकिन स्वभाव उनका बहुत दयनीय है, बहुत दीनता है उनकी। जब चारों भाई खेलते हैं ना आपस में, जब छोटे छोटे थे चारों भाई, और जब आपस में खेलते थे तो राम जी जानबूझ करके अपने छोटे भाइयों से हार जाते थे। अपने छोटे भाइयों से हारने में राम जी को बड़ा आनंद मिलता था। और जब चारों भाई घर लौट करके आते थे तो सबसे पहले दशरथ जी को और कौशल्या मैया को राम जी जाकर के सूचना देते थे, माँ आज खेल खेल में भरत भैया ने मोटू हरा दिया। माँ पिताजी आज खेल खेल में शत्रुघ्न भैया ने आज मोटू हरा दिया। राम जी को महाराज अपने छोटे भाइयों से हारने में अच्छा लगता था। और आजकल देखो महाराज भाई भाइयों का, छोटे भाई ने बड़े भाई के ऊपर केस डाल रखा है, और वो महाराज केस डाल करके जा रहा है राम जी के मंदिर में, और राम जी के मंदिर में जाकर के कह रहा है, हे राम राजा सरकार, बड़े भैया पर केस डाला है जमीन के लिए, आप संभाल लेना, आप संभाल लेना। अब उस मूर्ख से कोई ये पूछे कि तू किस देवता के पास जाकर के अनुनय विनय कर रहा है? उस देवता के पास जिसने महाराज भाई भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए समाज को बताया है। हमें बंधुओं ऐसा लगता है, यदि आज परिवार में कलह है, कलेश है, अलग हो जाइए, लेकिन बोलना बंद मत करिए, प्रेम से बोलो। आज का समय ऐसा है, किसी एक संत के मुखारबिंद से हमने सुना था, कोई पुरानी फिल्म थी, तो उन्होंने वो कहा था, बोले बच्चा संसार में रहना है तो एक पुरानी फिल्म हमने देखी थी, तो उसका एक डायलॉग था कि बोले लड़ झगड़ने से अच्छा है अलग होकर के प्यार बना रहे, वो ज्यादा अच्छा है। घर में हमारे प्रतिदिन कलह कलेश हो, भाई भाइयों में, पिता पुत्र में, कोई बात नहीं, अलग हो जाइए, लेकिन बोलना बंद मत करिए। एक दूसरे के ऐसे शत्रु मत हो जाइए कि महाराज भाई भाई ही एक दूसरे को महाराज देखना पसंद न करें। और हमें ऐसा लगता है कि ये लड़ाई झगड़ा भाई भाइयों में, कलह कलेश, ये उस घर में होता है जहां राम जी की रामचरितमानस कथा नहीं सुनी जाती। प्रेम से बोलो। जहां भगवान श्री राम जी का चरित्र गाया जाता हो, वहां कलेश रहे, ऐसा नहीं हो सकता। बहुत से लोग ये कहते हैं कि बोले हम हमारे घर में महाराज प्रतिदिन महाराज चौपाइया गाई जाती है, प्रतिदिन महाराज हम रामचरितमानस का पाठ करते हैं। अरे करते हो, केवल स्वयं ही तो करते हो, है? क्या आपका पूरा परिवार बैठ करके सत्संग के लिए 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा निकालता है? आप स्वयं देखो, आज भगवान ने हमको आपको 24 घंटे दिए, 24 घंटे में से लगभग हमारा 10-12 घंटे हमारे नींद में ही निकल जाते हैं। और बहाना क्या देते हैं, बोले महाराज डॉक्टर लोग कहते हैं कम से कम 10 घंटे की नींद आवश्यक है। ये वही लोग कहते हैं जो आलसी होते हैं। बोले डॉक्टर कहता है शरीर को फ्रेश रखने के लिए बोले 10 घंटे की नींद आवश्यक है। ऐसा नहीं है, हमारे शास्त्र कहते हैं ज्यादा से ज्यादा 5 घंटे की नींद काफी है शरीर को स्वस्थ रखने के लिए। आज हमारे संत महापुरुष देखो महाराज भोर में 3 बजे 4 बजे महाराज ब्रह्म मुहूर्त में तो अपनी शैया का परित्याग कर देते हैं। धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज का नाम आपने सुना होगा। रात्रि में महाराज स्वामी श्री करपात्री जी महाराज 10 बजे सोए तो 1 बजे उठ जाना,
11 बजे सोए तो 1 बजे उठ जाना, 12 बजे सोए तो 1 बजे रात्रि में उठ जाना। आज किसी वस्तु की प्राप्ति करने के लिए हमें अपने सुखों को त्यागना पड़ता है। हमारे उड़ीसा से महाराज कितने हमारे भाई बंधु आए, ना जाने कितने तो यहाँ ठेकेदार बैठे होंगे, कॉन्ट्रैक्टर है। आज संसार में ही देख लो, धन कमाने के लिए परिवार को छोड़ना पड़ता है कि नहीं है? आज कम से कम महाराज 8 घंटे 10 घंटे हमारा सुबह व्यक्ति निकलता है, शाम को रात को लौट करके आता है। त्यागा कि नहीं? त्याग करना पड़ा कि नहीं है? धूप में खड़े रहते हो महाराज, लेबर को देखते रहते हो, चीखते रहते हो, चिल्लाते रहते हो, कुछ ना कुछ कहने का मतलब कहीं ना कहीं आज हमने त्याग किया है, तो तब कहीं ना जाकर के हम सुख को प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए बंधुओं, जब भी किसी को कुछ मिला है तो उसको त्याग से ही मिला है। आज ये जो आपको व्यवस्थाएं मिल रही हैं ये फ्री नहीं है। फ्री इस संसार में फ्री कुछ नहीं है। आपने पहले त्याग किया है, आपने पहले कुछ किया है, करके आए हो, इसलिए आज आपको ये सर्व सुख मिल रहा है, ये भोग मिल रहे हैं। सब भगवान का एक कानून, ये भगवान का संविधान ऐसा है, बिना त्याग के, बिना कुछ किए इस संसार में कुछ नहीं मिलता। ऐसा कहते हैं कि बिना रोए तो माँ भी अपना दूध नहीं पिलाती, उसके लिए भी रोना पड़ता है। जब बालक रोता है तब माँ उसको अपना स्तनपान कराती है। इसलिए राम जी का चरित्र महाराज अनुकरणीय है। भाई भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए ये राम जी का चरित्र बताता है। सास बहू में कैसा प्रेम होना चाहिए ये राम जी का चरित्र बताता है।